नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विथ में। आज हम लेकर के आए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। कल दोस्तों हम लोगों ने बौद्ध धर्म से जो भगवान बुद्ध का जीवन परिचय और जीवन परिचय की उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं, उन सबको हम लोगों ने जाना था। ठीक है, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था इस बात का कि आज हम लोग जीवन परिचय जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बौद्ध धर्म में जितने भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो दोस्तों आज वो सारे प्रश्नों को लेकर के आए हैं, संपूर्ण निचोड़ है पूरा। दोस्तों वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो से परीक्षा की दृष्टि से बहुत फायदा होने वाला है और इसमें सारे प्रश्नों को कवर किया गया है, मतलब एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया है। तो दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा मोटिव बढ़ता है और आगे और वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। आप लोग बस हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते उन्हें सही क्रम में रखना है। ठीक है, तो पहला जो लिखा है ए दुख है, बी दुख का निरोध, सी दुख निरोध का मार्ग है, डी दुख का कारण है। दुख का कारण है। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ए डी बी सी। ए डी बी सी, मतलब इनको जो है सीक्वेंस से रखना था। नेक्स्ट प्रश्न 2, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा कि दोनों तो सही है लेकिन इनकी व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों की व्याख्या डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 3, प्रश्न 3 है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो पढ़ लेते हैं पहला। तो पहला दिया उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों सही है। ठीक है, प्रश्न 4, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो कथन ए सर्वाधिक वर्षा वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, मतलब सर्वाधिक वर्षा वाले समय में गौतम बुद्ध भगवान श्रावस्ती में रहे, तो ये सही है। और दूसरा, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ए और दोनों आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता है। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म में माना गया है कि पुनर्जन्म की अवधारणा है। ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछते हैं पुनर्जन्म के बारे में। तो पुनर्जन्म नहीं होता है, गलत है। और कथन आर आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 6, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए दोस्तों। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक, लुम्बिनी में कब हुआ था जन्म, 563 ईसा पूर्व में, और कपिल वस्तु के निकट। लुम्बिनी कहाँ लगता है आपका, कपिल वस्तु के निकट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 7, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ये कोलिय वंश से संबंधित थी। ठीक, इनकी माता का निधन इनके जन्म के समय हो गया था। प्रश्न 8, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न 9, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है।
बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है? तो वह स्थान बिहार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 10वें का सी। प्रश्न 11, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था तो सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में? ये किया गया था सांची में। तो सॉरी, सांची में नहीं हुआ था, सारनाथ में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रश्न 12, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, ए, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग या डी उनका प्रबोधन? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। ठीक, और जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था तो उसको कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रश्न 13, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मतलब उनका महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए, मल्लों के, बी, लिच्छवियों के, सी, शाक्यों के या डी, पालों के? इनका हुआ था महापरिनिर्वाण मल्लों के गणतंत्र में। ठीक, नेक्स्ट, प्रश्न 14, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ए, आत्मा संबंधी विवाद, बी, ब्रह्मचार, सी, धार्मिक कर्मकांड से या डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। नेक्स्ट, प्रश्न 15, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ए, महाभिनिष्क्रमण, बी, संबोधि, सी, प्रथम उपदेश या डी, निर्वाण? इसका राइट आंसर है जो प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी, राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न 16, बुद्ध का महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी? महापरिनिर्वाण की तिथि क्या थी? तो 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? ए, आनंद, बी, सारिपुत्र, सी, सुबुद्ध या डी, उपाली? कौन सा है दोस्तों? ये सुबुद्ध को दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज़ कर दीजिए। प्रश्न 18, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ए, वैशाली में, बी, श्रावस्ती में, सी, कौशाम्बी में या डी, राजगृह में? ये सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट, प्रश्न 19, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। 2 बंजारों को अपना उपदेश देकर के अपना उपासक बना लिया। बंजारे, वह बंजारे कौन थे? निम्न में से वह 2 बंजारे कौन थे? ठीक है, तो वह 2 बंजारे कौन थे? तो मल्लिक और तपस्सु। ठीक, नेक्स्ट, प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी तट पर स्थित था? ए, बोध गया, बी, कुशीनगर, सी, लुम्बिनी या डी, ऋषिपतन? उसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बोध गया। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? ए, श्रावस्ती, बी, वैशाली, सी, राजगृह या डी, कुशीनगर में? कहाँ दी गई थी दोस्तों? वैशाली में। नेक्स्ट, प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने के द्वारा नहीं की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, वैशाली में, बी, कपिलवस्तु में, सी, कौशाम्बी में या डी, उज्जैनी में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उज्जैनी में। नेक्स्ट, प्रश्न 24, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? किसकी की गई थी? भिक्षुणी संघ की। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ए, कपिलवस्तु, बी, वैशाली, सी, राजगृह या डी, श्रावस्ती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली में। नेक्स्ट, प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? ए, देवदत्त, बी, महाकश्यप, सी, उपाली या डी, आनंद? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
देवदत्त। नेक्स्ट प्रश्न 26, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? ए बिंबिसार, बी पद्मोद, सी प्रसेनजित या डी उदयन। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रसेनजित। नेक्स्ट प्रश्न 27, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि या डी निकच्छु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उदयन। नेक्स्ट प्रश्न 28, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ए बिंबिसार, बी चंडप्रद्योत, सी प्रसेनजित या डी उदयन। किसके दरबार संबंधित था? बिंबिसार। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी मौगलीपुत्र तिस्स या डी नागार्जुन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न 30, संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न 31, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, दोस्तों रिपीट हो रहा है बार बार, बौद्ध। नेक्स्ट प्रश्न 32, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? किसके थे? शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। ए असंग, बी दृढ़नाग, सी नागार्जुन या डी वसुबंधु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न 33, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? ए शांतरक्षित, बी पद्मसंभव, सी धर्मरक्ष या डी कुमारजीव। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पद्मसंभव। नेक्स्ट प्रश्न 34, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? ए प्रबंधन, बी धर्मचक्र, सी अष्टांगिक मार्ग या डी त्रिरत्न। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न 35, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कितने? 4 आर्य सत्य में से कौन एक प्रांतीय समुत्पात के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। कौन सा है इसका? बी द्वितीय, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 36, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? ए मातंगी, बी योगिनी, सी डकनी, डी तारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तारा। नेक्स्ट प्रश्न 37, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? ए कुकुचंद, बी अमिताभ, सी मैत्रेय या डी कनक मुनि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मैत्रेय। नेक्स्ट प्रश्न 38, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीधे पूछते हैं। त्रिरत्न रहेगा बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट प्रश्न 39, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने किया था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 40, निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगतियों को सही काल क्रमानुसार लिखिए, क्या है? ठीक, तो पहले में वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरे कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 41, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न 42, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मौगलीपुत्र तिस्स ने। नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र या डी काशी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वैशाली में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 44, सप्तपर्णी गुफा
कहाँ स्थित है? ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में या डी पावापुरी में। राइट आंसर ऑप्शन सी राजगृह में। नेक्स्ट प्रश्न 45, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के बाद हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो कौन गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी महादेव, वो सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मज्झिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न 46, महासंधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोध गया, बी राजगृह, सी श्रावस्ती या डी वैशाली में। इसका हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न 47 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तीसरी बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेख दीपवंश, ठीक है, दीपवंश का मिलता है। महावंश, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दीपवंश और महावंश का। नेक्स्ट प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ए दीप निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक या डी विभाषा शास्त्र में। किसमें दोस्तों मिलते हैं? विनय पिटक में। नेक्स्ट प्रश्न 49, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? ए दिव्यावादन, बी ललित विस्तार, सी महावंश या डी मिलिंद पन्नो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन बी ललित विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न 50, विशुद्धिमक नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धिमक नाम पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान से। नेक्स्ट प्रश्न 51, मिलिंद पन्नो, ये इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्नो क्या है? एक संस्कृत नाटक या बी जैन वृत्तांत, सी पाली ग्रंथ या डी फारसी महाकाव्य। क्या है दोस्तों? जैन वृत्तांत। नेक्स्ट प्रश्न 52, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? कालम अक्कलप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 53, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि, क्या विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो यवन जातक। नेक्स्ट प्रश्न 55, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर या डी देवी पाटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न 56, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, कौन सी खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल या डी गुप्तोत्तर काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुषाण काल में। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 57, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? ए सारनाथ, बी सांची, सी बोध गया या डी कुशीनारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन बी सांची। नेक्स्ट प्रश्न 58, अफगानिस्तान का बम्बियान प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न 59, देश में निम्न में से किसकी मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी आजीविकों ने या डी वैदिक धर्मों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट प्रश्न 60, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? ए अशोक के सारनाथ स्तंभ, बी भरूच स्तूप, सी अजंता की गुफाएं या डी एलोरा की गुफाएं। राइट आंसर ऑप्शन बी भरूच स्तूप। नेक्स्ट
किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? ए अयोध्या, बी लुम्बिनी, सी पिपरवा या डी सोहगोरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पिपरवा। नेक्स्ट प्रश्न 62। निम्नांकित प्रश्नों पर विचार करें। एक चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को आश्रय देती थी जबकि पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे? कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इक्ष्वाकु वंश में। नेक्स्ट प्रश्न 64। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? ए राजगृह, बी कुशीनगर, सी सांची या डी सारनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सांची। नेक्स्ट प्रश्न 65। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी सोमपुर या डी वल्लभी। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी विक्रमशिला। नेक्स्ट प्रश्न 66। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से या डी वैशेषिक से। राइट आंसर ऑप्शन बी मीमांसा से। ये प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो आपको लगाना क्या आना, मीमांसा से। देखिए मीमांसा का जो अर्थ होता है, मीमांसा का अर्थ अगर हिंदी और संस्कृत के हिसाब से देखा जाए तो मीमांसा का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक, ऐसे याद रखना। जिसकी बुद्धि तेज उसका कर्म अच्छे। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 68। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर को चुनिए। तो चिन्ह और अर्थ से मिलान करना है। महात्मा बुद्ध के जो जीवन में घटनाएं घटी हैं दोस्तों, उससे मिलान करना है। ठीक है, उसका क्या मार्क रहा है, मतलब चिन्ह क्या रहे हैं, तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो जन्म का जो रिलेट करता है वो कमल से करता है। किससे करता है दोस्तों? जन्म का कमल से करता है रिलेट। और प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम प्रवचन जब उन्होंने दिया था। और उनका महाबोधि, वो बोधि वृक्ष के नीचे त्याग का संबंध जो घोड़े से है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 4, 2, 1, 3। ठीक, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन कौन सा है इसका? 4, 2, 1, 3 ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 69। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। उनके बारे में क्या सत्य है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, दोस्तों ये भी सही है। निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1, 2, 3। ठीक, वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे आप लोग इस तरह के अगर और अपडेट्स या और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।